हेलो फ्रेंड्स, आज आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट लाया है जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल वैल्यू चार्ट है ये कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ टिप्स भी बताऊंगा और आपको ना याद रखने का कुछ टेक्निक भी बताऊंगा ताकि आपको लर्न रहे। ठीक है, बहुत आसान है, बस अंत तक वीडियो जरूर देखें। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले आपको काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट है, तो आपको यहाँ से जीरो से लिखना है। 0 1 2 3 4। ओके, अब लास्ट में 4 है ना, सबको 4 से डिवाइड दे दो। 4 से डिवाइड दे देना है, 4 से डिवाइड दे देना है। अब उस पे क्या करना है, स्क्वायर रूट लगा देना है। अब आप स्क्वायर रूट लगा दीजिए, सभी पे स्क्वायर रूट लगा दीजिए। ठीक है, अब जो इसकी वैल्यू आएगी ना वो साइन की वैल्यू निकल जाएगा। जैसे रूट 0/4 तो 0 ही हो गया, हो गया साइन 0 की वैल्यू 0। अब रूट 1/4, अब रूट 1 की वैल्यू 1। अब 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, तो यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू 1/2 हो गई। अब रूट 2/4 है, अब इसको इसकी वैल्यू क्या होगी, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो रूट 2 1 जा 2 2 जा 4। अब रूट 1 की वैल्यू 1, रूट 2 का तो पेयर नहीं बनेगा, तो 1/√2। ये आपका आ गया साइन 45 की वैल्यू। सेम यहाँ पे रूट 3 और रूट 4 की वैल्यू होगी 2, तो साइन 60 की वैल्यू। सेम 90 की वैल्यू क्या होगी, साइन 90 की वैल्यू, तो 4/4 कैंसिल हो जाएगा। तो काफी इजी लगा होगा, ये काफी अच्छे से समझ में आ गया। जो भी इसकी वैल्यू आपका आएगा वो साइन का निकलेगा। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। अब क्या करना है, कॉस के लिए जस्ट आपको रिवर्स आ जाना है, इधर से ऐसे करके ऐसे आना है। ठीक, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा 1, जो कॉस 0 की वैल्यू है, सेम इसको यहाँ पे लिख दीजिए √3/2, जो कि कॉस 30 की वैल्यू होगी। 1/√2 तो सेम ही होगा, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और cos 45 की वैल्यू 1/√2। देन यहाँ पे cos 60 1/2 आएगा और ये लास्ट में आ जाएगा 0। तो cos 90 की वैल्यू 0 होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब tan थीटा जो होता है, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि sin थीटा को अगर मैं cos थीटा से डिवाइड देता हूं तो क्या निकल जाएगा, tan थीटा। तो आप भी क्या करेंगे, tan 0 की वैल्यू चाहिए ना, तो कुछ नहीं करना आपको, tan 0 की वैल्यू में आपको क्या करना है, sin 0 को cos 0 से डिवाइड दे देना है। तो sin 0 की वैल्यू क्या है, sin 0 की वैल्यू 0 और cos 0 की वैल्यू क्या है 1। तो यहाँ पे 0/1 क्या हो जाएगा, 0। सेम आपको इसकी वैल्यू को इससे डिवाइड देना है, 1/2 को √3/2 से, तो ये 1/2 हो गया, मल्टीप्लाई में ये ऊपर चले जाएगा और ये नीचे रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया आपका 1/√3। तो आपका 1/√3। अगेन ये तो सेम ही है, सेम को सेम से डिवाइड देंगे तो 1, तो tan 45 क्या आ गया 1। सेम √3/2 को 1/2 से डिवाइड देंगे तो आएगा √3, और 1 को 0 से डिवाइड देंगे ना तो हो जाएगा अनडिफाइंड। तो ये आपको उम्मीद है काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे क्या करना है, बहुत आसान है। साइन का जो उल्टा जो होता है वो कॉसेक होता है, और कॉस का उल्टा जो होता है अपोजिट सेक होता है, और tan का जो अपोजिट होता है ना वो होता है कॉट। तो कुछ नहीं करना, साइन का की जो वैल्यू है ना उसको रिवर्स कर देना, कॉसेक का होगा, तो 0 का रेसिप्रोकल 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा। देन 1/2 है तो 2/1 मतलब 2 हो जाएगा, 1/√2 है तो ये √2 हो जाएगा, ये √3/2 है तो ये 2/√3 हो जाएगा। 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होता है। अब आप cos का उल्टा लिख दीजिए सेक, या सेम ऐसे जा रहे हैं इसको आप ऐसे करके लिख दीजिए, यहां से हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, यहाँ 2/√3 हो जाएगा, यहाँ √2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा अनडिफाइंड। सेम tan का रेसिप्रोकल कॉट होता है, तो 0 का उल्टा फिर से अनडिफाइंड, 1/√3 का √3 हो जाएगा उल्टा, 1 का रेसिप्रोकल तो 1, √3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/√3, और अनडिफाइंड है ना, अनडिफाइंड का उल्टा होता है 0। तो उम्मीद है काफी अच्छे से ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू जो चार्ट समझ में आ गया हो। तो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।